Netco Pharma fell by more than 50% from September 2024 to September 2025. Same thing happened with Novo Nordisk. If you would have observed, it fell from 1000 levels to just 500 levels from June 2024 to June 2025. Is there something which is correlated? Is there a same phenomena happening? We'll answer all the questions. Whether is there something to worry about in Netco Pharma? What should the investors do? We'll deep dive and starting डीप डाइव करेंगे हम बिजनेस मॉडल से। तो देखो कि इट इज अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फोकस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसका काम है डेवलप करना, मैन्युफैक्चर करना, मार्केट करना कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स फॉर नीश थेरेपेटिक एरियाज। एंड वो तीन मेन बिजनेस सेगमेंट्स में काम करता है। वन इज एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशन। एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशन का मतलब है कि उसके यूएस में पार्टनर्स हैं, उनके साथ मिलके फाइनल डोजेज फॉर्मुलेशंस बनाता है। डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन मतलब यहाँ इंडिया में भी यही काम करता है वो, बट एक्सपोर्ट में ज़्यादा करते हैं, वो आगे पता लगेगा। फिर कुछ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाता है, इसलिए इनको मोटा मोटा हम कहते हैं कि एपीआईज प्रोड्यूस करता है। एंड देन कुछ और भी उसके बिजनेस सेगमेंट्स हैं, बट मेन हमारा ध्यान जाना चाहिए कि 85% ऑफ द रेवेन्यू जो आ रहा है उसका वो एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशन से आ रहा है। जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, वहीं से मोटा मोटा इसका धंधा आ रहा है। तो हमें ये पता लग गया कि एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशन से आ रहा है 85% बिजनेस, तो कुछ ना कुछ तो हुआ है यहाँ पे। अब हमें ये तरह लगता है कि इसने कुछ एक पार्टनरशिप की थी कंपनी के साथ फॉर रेवलिमिड, एंड रेवलिमिड यहाँ पे गेम चेंजर आएगी, क्योंकि यही है वो ड्रग या फॉर्मुलेशन जिसने इसे एक बादशाह बना दिया फ्रॉम 800 लेवल्स टू 1500 लेवल्स। तो एक एक्ट के विच इज कॉल्ड एज अ हैच वैक्समैन एक्ट, जिसके तहत ये पार्टनरशिप करता है यूएस फर्म के साथ और वहाँ पे ड्रग बेच पाते हैं। एंड इसी का फायदा उठाते हुए इन्हें जो फायदा मिला वो मिला सबसे पहले तो 180 डेज एक्सक्लूसिविटी का, जब इन्होंने ये रेवलिमिड जो एक कैंसर के अगेंस्ट फाइटिंग ड्रग है वो लॉन्च की। एंड एकदम से उसकी सेल्स काफी ज्यादा बढ़ी। बट इशू कब आता है कि धीरे धीरे उसकी पेटेंट एक्सपायरी का टाइम आता है। अब जनवरी 2026 में उसकी पेटेंट एक्सपायरी आने वाली है, तो धीरे धीरे आपका मार्केट में प्राइस कम होने लग जाता है, बहुत सारी और ड्रग्स अवेलेबल हो जाती हैं, तो आपकी ड्रग क्यों खरीदेगा कोई। तो यही ये ड्रग प्राइस रिडक्शन आफ्टर पेटेंट एक्सपायर्स या क्लोज टू दैट टाइम ये दिखाता है, एंड कैसे आपका एकदम से प्राइस कम आ जाता है। तो ये देखने को मिला हमें यहाँ पे। बट मैं पहले आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि सिग्निफिकेंट बूस्ट जो आया है एकदम से फ्रॉम, अगर आप देख सकते हो 2000 लेवल्स थे उसके सेल्स के, 2000 लेवल्स थे इन 2022 एंड वो एकदम से 4000 लेवल्स तक पहुंच गया 2025 में। तो किसने ये बूस्ट किया? ये सारा बूस्ट किया रेवलिमिड ड्रग ने। एंड यही वो यहाँ पे बताते हैं कि जो नैटको की मोमेंट ऑफ ग्लोरी थी वो थी कि रेवलिमिड लॉन्च हुई, टॉप सेलिंग कैंसर ड्रग, तो माशाल्लाह एकदम ये हो गया कि यही है बादशाह। बट एकदम से सच्चाई सामने आई। तो अगर आप दिसंबर 2024 विच इज योर Q3F25 दिसंबर 2024 आपका देख रहे हो ऑपरेटिंग मार्जिन 8%, सेल्स कुछ हुआ ही नहीं। एक तरफ 1300 करोड़ हुआ था, फिर एकदम से 475 करोड़ पे आ गया, क्योंकि रेवलिमिड की सेल्स ही नहीं हुई। रेवलिमिड की सेल्स नहीं हुई, फिर वो शेयर प्राइस में भी एकदम से आ गया कि ऐसी क्या दिक्कत हुई, तो एकदम से ठा करके नीचे गिर गया। अब दिमाग में आता है कि अब क्या करें, नेक्स्ट व्हाट शुड हैपन। रेवलिमिड तो हर समय नहीं बिकेगा। सेम हैपेंड विद नोवो नॉर्डिस्क एज वेल, जहां पे उसकी एकदम से ओजेम्पी और जो विगोवी ड्रग्स थी उनका जैसी पेटेंट एक्सपायरी का टाइम आया एंड एकदम से उसका जो शेयर प्राइस है वो 1000 से 500 गिर गया। 500 से 1000 भी जाने में टाइम नहीं लगा था, एंड 1000 से 500 गिरने में भी टाइम नहीं लगा, क्योंकि पेटेंट एक्सपायरी का टाइम आ गया। तो दिस इज द नेचर ऑफ द बिजनेस दीज कंपनीज ऑपरेट इन। ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि दिस इज द नेचर ऑफ द बिजनेस। ऐसा नहीं है कि दिस इज अ लीनियर बिजनेस ग्रोथ। तो अब नेक्स्ट आ जाता है कि क्या करें। एक और एग्जांपल आई थिंक ये रिसर्च में दिया हुआ है कि जब उनकी ड्रग तमी फ्लू आई थी तब भी 2017 से 19 में उन्हें काफी फायदा हुआ था, एंड वो उनके प्राइस अप्रिसिएशन में भी दिखा था। तो नेक्स्ट अब ये आता है कि फिर पूछा गया इनकी कंपनी वालों से आपको क्या लगता है कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि सर अभी उनका ध्यान है FTF राइट्स जो जैसे रेवलिमिड में हुए थे कि वो अपना एक ब्लॉकबस्टर मॉलिक्यूल सेमाग्लूटाइड, जिसकी जो एक अगेन इस कैटेगरी में बिलोंग करता है एंटी ओबेसिटी ड्रग में, अगर वो लॉन्च करते हैं और वो ब्लॉकबस्टर होता है। सिमिलरली उनका एक शेयर्ड FDF है विद रिस्डिप्लाम जो भी आना चाहिए इन द नेक्स्ट 1 to 2 years, एंड उनकी कुछ मीडियम बेट्स भी हैं।
अलग अलग नाम है इनके, ड्रग्स के अलग अलग यूजेस हैं, बट मोटा मोटा वो कह रहे हैं कि एक पाइपलाइन बनी हुई है उनकी 15 फ्यूचर फेसिंग प्रोडक्ट्स की, कि इफ इवन हाफ ऑफ देम सक्सीड इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है। तो मैं कहूंगा आप 1 to 3 ईयर्स का एटलीस्ट एक टाइमलाइन पकड़ के बैठो, कोशिश करो आपका एवरेज डाउन होके 700-800 के पास पहुंचने की कोशिश करो, जब भी डिप होए और आप उठाओ, एंड 1 to 3 ईयर्स में यू शुड रीच ऐसा होना चाहिए कि टारगेट कि शेयर प्राइस पहुंच जाए 1400-1500 वंस अगेन विद एनी ऑफ दीज फॉर्मुलेशंस, FTFs गोइंग बम्पर जस्ट लाइक रेवलमेंट। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि क्या हुआ पीछे से बिजनेस में एंड हाउ यू कैन टेक फर्दर एक्शंस। थैंक यू।